सामान्य अध्ययन के सफर जीएस जर्नी में आपके बीच उपस्थित हैं हम भारत की राज्य के साथ। और भारत की राज्य में आज हम चर्चा करेंगे नागरिकता की। नागरिकता का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 2 में किया गया है। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, यानी भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसका उल्लेख है। सबसे पहले तो हम समझते हैं नागरिकता कहते किसको हैं। नागरिक किसी क्षेत्र विशेष में जो रहता है, किसी देश की एक सीमा जो है उसमें वास करने वाले को उस देश का नागरिक कहते हैं। लेकिन क्या यह इतना ही पर्याप्त है कि वह क्षेत्र में रहता हो, उस देश में रहता हो तो उसे हम नागरिक कहेंगे, या उसके लिए कुछ और शर्त है? तो कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को नागरिक कहलाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसको पूरा करने के बाद वह व्यक्ति नागरिक होगा। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में जितने लोकतांत्रिक देश हैं उसमें ज्यादातर देशों में एकल नागरिकता है, परंतु अमेरिका जैसा जो विशेष देश है उसमें दोहरी नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। कई ऐसे देश हैं जिसमें दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। इसका मतलब है कि हम अगर एक क्षेत्र के किसी मतलब भारत के नागरिक हैं तो उसी टाइम में हम दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते। या दूसरे शब्दों में यह कह रहे हैं कि भारत के नागरिक होने के बाद साथ साथ अगर हम दूसरे देश के नागरिक जो ही होते हैं त्यों ही भारत से नागरिकता हमारी समाप्त हो जाती है, यानी हमारी भारत की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। अब भारत की नागरिकता हम प्राप्त कैसे करेंगे, तो उसकी चर्चा नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया और उसका कई आधार है जिससे हम भारत की नागरिकता को प्राप्त करते हैं। लेकिन नागरिकता हमसे छीन ली कब जाएगी, तो यदि हम लगातार 7 वर्षों तक या उससे अधिक वर्षों तक हम विदेश में रहते हैं और हम किसी भी प्रकार से भारत में किसी भी प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, उस परिस्थिति में साथ साथ यदि भारत में रहते हुए हमारे ऊपर अगर राष्ट्रद्रोह का अपराध सिद्ध हो चुका है, ध्यान में रखना है आरोप लगा है तब तक नहीं, लेकिन यदि सिद्ध हो जाता है तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाती है। हम नागरिक को का जो शब्द का अर्थ होता है उसे समझते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है और उसके संरक्षण का हकदार है। नागरिकता एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच संबंध है, यानी हमारा और हमारे देश के बीच का संबंध बताता है नागरिकता। नागरिकता देश के नागरिक को मिल सकता है, यानी उस क्षेत्र के नागरिक को मिल सकता है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, इसका के आधार पर। दूसरा, विदेशी व्यक्ति को भी नागरिकता दी जा सकती है। कब दिया जा सकता है, तो पहले था ऐसा प्रावधान कि वह 11 वर्षों तक लगातार भारत में रहा हो, उससे पीछे कुछ और थे। लेकिन जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आया उसके अनुसार 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो उसको नागरिकता दिया जा सकता है। उसके बाद जो शरणार्थी है, शरणार्थी को 2 प्रकार की नागरिकता दी जाती है, अस्थाई और अस्थाई। शरणार्थी यानी किसी प्रकार के विशेष परिस्थिति के कारण जब दूसरे देश के नागरिक हमारे देश में आकर के बस जाते हैं तब उसे शरणार्थी कहते हैं। और शरणार्थी को 2 प्रकार की नागरिकता दी जा सकती है, अस्थाई और अस्थाई। उसके बाद है अवैध प्रवासी। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अवैध प्रवासी शब्द का अर्थ समझिए कि जो भारत में आकर के रह रहे हैं लेकिन अवैध रूप से, अर्थात कहीं से भाग कर किसी जगह से किसी प्रकार से भारत पहुंच चुके हैं तो वह अवैध प्रवासी कहलाते हैं। और अवैध प्रवासी को कैसे नागरिकता दी जाएगी इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले हम जो नागरिकता से जुड़ा हुआ जो प्रमुख अनुच्छेद है उस पर नजर डालते हैं। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 है, जिसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब हमारे देश में संविधान लागू हो रहा था उस समय, तो अधिवास के आधार पर, जिनका जन्म भारत में हुआ हो उसके आधार पर, और अधिवास लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहते हो। आर्टिकल 6, भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत में प्रवासित हुए। भारत के विभाजन के बाद ऐसी परिस्थिति बनी जिससे कि पाकिस्तान में चले गए, लेकिन अगर उसके बाद वो पाकिस्तान से भारत वापस लौट गए हों तो उसके अनुसार उनको भी मिल सकता है
आर्टिकल 6 बताता है, लेकिन उसके लिए शर्त था कि वह स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो। अर्थात जो पाकिस्तान भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां के स्थिति के कारण, उत्पन्न परिस्थिति के कारण वो भारत लौट आए, तो उनको देश की नागरिकता दी जाएगी। शर्त क्या थी कि उनके माता पिता यानी आने वाले व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हों। किस भारत में? अविभाजित भारत में जन्मे हों। तब पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार 7 में है। 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर निवास कर रहे हैं। भारत से बाहर निवास कर रहे हैं तो उनको किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी, इसका उल्लेख आर्टिकल 8 में है। वहीं जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। अपनी इच्छा से अगर वह किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिल सकती है। इसका उल्लेख आर्टिकल 9 में है। और 10 में नागरिकता अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। और 11 है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। संसद कानून बना सकती है। नागरिकता से संबंधित अधिनियम, नागरिकता अधिनियम आया 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी के नागरिकता अधिनियम को कई बार संशोधित किया गया और जो संशोधन हुआ उनमें से प्रमुख है 1986 ईस्वी में नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ। उसके बाद 1992 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया, 2003 ईस्वी में संशोधित किया गया, 2005 ईस्वी में संशोधन हुआ, 2015 में ईस्वी में संशोधन हुआ और सबसे लास्ट में जो संशोधन आया उसमें वो था 2019 का। हालांकि 2024 ईस्वी में 19 के संशोधन में कुछ नियम जोड़े गए हैं, लेकिन जो मूल रूप से जो संशोधन आया नागरिकता का सबसे लास्ट वह था 2019। काफी चर्चा में था CAB और CAA। CAB इसको कहते हैं हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और CAA कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो बिल का अर्थ होता है विधेयक। जब सदन में प्रस्ताव लाया जाता है और अगर वो पारित नहीं हुआ है तब तक वो विधेयक ही होता है, लेकिन जब वो पूरी तरह से पारित हो जाता है तो हो जाता है यानी AA, यानी यहाँ एक्ट हो जाता है और यहाँ है बिल, यानी ये था बिल और यहाँ हो जाता है एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 काफी चर्चा में था और 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा के द्वारा इसे पारित किया गया। वही राज्यसभा जो देश की उच्च सदन है उसने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया और मात्र इसके एक दिन बाद यानी अगले ही दिन 12 दिसंबर 2019 को, यानी 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर, इस 3 दिन में ही यानी 4 दिन का जो आकर ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में ही वह बिल एक्ट बन जाता है। लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित होता है और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित करके उसे अधिनियम के रूप में मतलब परिणत कर दिया जाता है 2019 के 12 दिसंबर को और इस प्रकार से वह बिल बन जाता है। ये बिल लागू होता है यानी यह अधिनियम लागू होता है 10 जनवरी 2020 से। यह अधिनियम था क्या और क्यों चर्चा में रहा, क्यों यह विवाद में रहता है? सबसे पहले यह था क्या व्यवस्था देना था, तो इसमें नागरिकता देने की व्यवस्था थी, लेकिन चर्चा जब इसे लागू किया गया तो चर्चा में इसलिए रहा कि इससे नागरिकता छीन ली जाएगी। तो क्या विवाद था, इसको समझने से पहले थोड़ा सा ये जानते हैं हम कि था यह क्या। तो यह था कि 31 दिसंबर 2014 तक, तारीख क्या थी, 31 दिसंबर 2014 तक ईस्वी तक जो अवैध रूप से प्रवास कर रहे थे भारत में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, उनको नागरिकता देनी। किनको देनी है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। और कहां से आए हुए? तो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, ध्यान में रखना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, उनको नागरिकता देने की बात थी। अब यहां पर विवाद था कि मुस्लिम को क्यों नहीं। इस संदर्भ में सरकार का तर्क ये था कि इन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में, ये सब जो हैं वह अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक होने के नाते उनको जो चुनौती का सामना करना पड़ा, इस कारण से वह भारत में
अवैध रूप से रह रहे थे, इसलिए उनको नागरिकता दी जाएगी। और विवाद इस विषय पर था कि आखिर उस समय से इन्हीं देशों से अगर कोई मुस्लिम आकर के ठहरे हो तो क्या उनको नागरिकता दी जाएगी? तो बात थी कि उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। यही चीज को लेकर के, यानी इसको मुस्लिम को जो हटाया गया था, इसी कानून को, इसी के कारण इस अधिनियम में थोड़ा विवाद हुआ। ये थे नागरिकता से जुड़ी बातें जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित थे। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।